शहजाद, ये भी एक डिस्कनेक्ट ही इसको कहा जा सकता है। इस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के जो हैं और उनके बैट के निशान का जो मामला है, इसको नून लीग ने भी इसके ऊपर काफ़ी सियासत की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बाकायदा तौर पे। आप समझते हैं कि आज के दौर में, अगर उस दौर में जब पीपल्स पार्टी से टेक्निकल बेसिस के ऊपर उनका तलवार का निशान छिन गया और तीर के निशान से उन्होंने इंतखाब लड़ा, समझ गया वोटर उस दौर में भी, आज के जिस दौर का फवाद साहब हवाला दे रहे हैं, उस दौर में पीटीआई जैसी जमात के लिए अगर उनका इंतखाबी निशान तब्दील होता है तो वोटर को बताना कि अब हमारा ये इंतखाबी निशान है, ये मुश्किल होगा, या जितना कम वक्त रह चुका है एक चैलेंज होगा अगर ये निशान उनको नहीं मिलता? देखिए, आपने मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है। तलवार से जब तीर का निशान चेंज हुआ तो उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच था, तो आपने देखा फिर भी जो है पीपल्स पार्टी ने निशान बदला और इलेक्शन भी वो इसके बाद जीतते रहे। ये पीटीआई के लिए इतना ज़्यादा शायद मुश्किल ना हो कि बल्ले का निशान से कोई और चेंज हो जाए, लेकिन बात हमें करनी चाहिए असूल की, और मेरे ख्याल से इस पर हर कोई मुत्तफिक है कि आज तक इस तरह की स्क्रूटनी किसी पार्टी के इंट्रा इलेक्शंस पे नहीं की गई है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कैसे होते हैं हर जमात के हमें पता है, वो सिर्फ एक बराए नाम होते हैं। इनफैक्ट मैं अभी खबर ही पढ़ रहा था, जब जून जुलाई में 2023 में इंतखाबात हुए थे नून लीग के, तो उससे एक दिन पहले डॉन अखबार की एक खबर थी, पीएमएलएन इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाइकली टुमारो, यानी कि एक इतनी बड़ी जमात के इलेक्शन होने हैं और अखबार जराए से ये कोट कर रहा है कि इलेक्शंस आर लाइकली टुमारो। इसका मतलब ना तो उन्होंने कोई अपना इलेक्शन शेड्यूल जारी किया होगा, ना ये बताया होगा कौन रिटर्निंग ऑफिसर है, किसने अपने पेपर्स जमा करवाए हैं, कौन नॉमिनेशन पेपर जमा करवा चुका है। इसका मतलब वो कोई तफसील नहीं थी ना, तभी इतने बड़े अखबार ने ये हेडलाइन लगाई हुई थी वहां पे, और अगले दिन आपने देखा सब जो है वो मुंतखब हो गए बिला मुकाबला। लेकिन एक पार्टी के हवाले से इतनी स्क्रूटनी करना मेरे ख्याल से ये एक फेयर प्ले नहीं होगा। और कल एक अहम दिन होगा, अगर दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अकबर एस बाबर और दीगर लोगों की पिटीशन पे बल्ले का निशान नहीं देती तहरीक इंसाफ की, तो मेरे ख्याल से जो एक इंडिपेंडेंट लोग भी हैं इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, चाहे वो अहमद बिलाल साहब जैसे लोग क्यों ना हो, कि एक ही पार्टी के हवाले से स्क्रूटनी है जो कि फेयर नहीं होगा। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मजीद सवालात उठेंगे। कल हामिद खान साहब को मैं सुन रहा था, लोग उनकी बात को ज्यादा मायने देते हैं और पीटीआई के रुकन के हैसियत से नहीं, एक बड़े फिगर के तौर पे लेते हैं उनके बयानात को। और वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा बायस्ड इस वक्त एक अपना किरदार अदा कर रहा है। तो मेरे ख्याल से एक टॉवरिंग पर्सनैलिटी का ये बात आके करना, जो कि अपनी पार्टी के इंडिपेंडेंट राय लेते रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल बायस हो गया, मेरे ख्याल से इट डज नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और आज जो उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बात कर रहे थे, वोट की ताकत की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से कि जवाबदेह उनको होना चाहिए कि पहले आपने 2 सूबों में इलेक्शन नहीं करवाए। मतलब आप ये सोचें, पाकिस्तान बदतरीन दौर से गुजरा है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि 2 सूबों में पिछले 1 साल से निगरान हुकूमत है जिसका कोई आईनी और कानूनी स्टेटस नहीं है। उसके बाद अगस्त में जब तमाम असेंबलीज डिसॉल्व हो गई तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन फिर भी नहीं हुए और उसमें मजीद ताखीर हुई। और आज पैमरा बैठ के ये बताता है कि अगर आपने इलेक्शन के हवाले से कोई स्पेकुलेशन की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना किरदार, अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर सकेगा। मतलब ये बड़ी अजीब सी बातें। इस मुल्क में इलेक्शन डिले हुए, इट इज अ फैक्ट, और उसकी जिम्मेदारी अगर आपने देखनी है कहां जाती है तो आप जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का वो इजाफी नोट पढ़ लें जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर लोगों को इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट उन्होंने जिम्मेदार ठहराया कि आपकी वजह से 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर वोट की ताकत की बात कर रहे हैं तो इस मुल्क में जमहूरी इक़दार को, जमहूरियत के बेसिक प्रिंसिपल्स को हमने किस तरीके से अप्लाई किया है, जरा उस पर उनको नजरअंदाज नहीं करने की जरूरत है।